सुप्रभातम। नमो नमः। आज से हम कारक प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम लिखा है अथ विभक्त्यर्थाः। ठीक है, अब विभक्त्यर्थ प्रकरण प्रारंभ होता है। तो विभक्त्यर्थ इसे क्यों कहा गया? विभक्त्यर्थ कहने का तात्पर्य है कि कौन सी विभक्ति किस अर्थ में होती है, ऐसा ज्ञान कराने के कारण इसे विभक्त्यर्थ भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या ज्ञान कराता है हमें कि कौन सी विभक्ति किस अर्थ में होती है। विभक्ति से तात्पर्य है जो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ठीक है, ये जो विभक्तियां हैं, यह विभक्तियां किस अर्थ में होती हैं, यह ऐसा जो ज्ञान हमें कराता है उसे क्या कहते हैं? विभक्त्यर्थ कहते हैं। ठीक है, और इस विभक्त्यर्थ प्रकरण को ही कारक प्रकरण भी कहा जाता है। तो कारक से तात्पर्य है साक्षात क्रियाजनकम कारकम, जो क्रिया के साथ सीधे अथवा साक्षात संबंध रखे उसे कारक कहते हैं। साक्षात क्रियाजनकम कारकम, जो क्रिया के साथ सीधे संबंध रखे उसे कारक कहते हैं। अब यह कारक कितने हैं? कारक हैं 6। ठीक है, संस्कृत में 6 कारक पढ़े गए हैं। वह हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको मैं, आप लोग अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर रखें ताकि आप जो भी मैं यहाँ से बोलूँ आप उसे लिखते रहें। लिखने से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कारक जो हैं 6 हैं, 6 बताए गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ठीक है, इन जो कारक हैं इनमें कौन सी विभक्ति किस अर्थ में होती है, यह ज्ञान कराने कौन कराता है हमें? विभक्ति अर्थ प्रकरण या कारक प्रकरण हमें यह ज्ञान कराता है। अब इस कारक प्रकरण में सर्वप्रथम एक सूत्र दिया गया है, यह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यह प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है। ठीक है, जैसे ही आपसे पूछा जाए कि प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है। इसमें आगे इसकी वृत्ति दी गई है, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मातृशब्दस्य प्रत्येकं योगः, प्रातिपदिकार्थमात्रे लिंगमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिकार्थमात्रे उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानं, लिंगमात्रे तटः तटी तटं, परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः, वचनं संख्या एकः द्वौ बहवः। तो इसमें कहा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह सूत्र दिया और यह सूत्र क्या है? प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है। आगे कह रहे हैं नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। इसका तात्पर्य है कि किसी शब्द का उच्चारण करने पर नियतोपस्थिति का, निश्चित रूप से जिस अर्थ की उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। ठीक है, तो प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? सर्वप्रथम स्पष्ट किया गया, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ क्या है? नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, यानी कि निश्चित रूप से जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। कब? किसी शब्द का उच्चारण करने पर। जैसे ही हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं और उस शब्द से निश्चित रूप में जिस अर्थ की उपस्थिति हो जाती है उसे ही प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। आगे कह रहे हैं मातृ शब्दस्य प्रत्येकम योगः, जो मातृ शब्द है वह मातृ शब्द का प्रत्येक के साथ योग है। इन चारों के साथ, चार कौन हैं? प्रातिपदिकार्थ के साथ उस मातृ शब्द का योग है, आगे लिंग शब्द है उसके साथ मातृ शब्द का योग है, परिमाण शब्द है उसके साथ मातृ शब्द का योग है, और वचन शब्द है उसके साथ भी मातृ शब्द का योग है। जैसे ऊपर सूत्र देखिए, उसमें कहा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, अंत में मात्रे शब्द का है इसमें प्रथमा। तो यह जो मातृ शब्द है इसका प्रत्येक के साथ सभी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन इन सब चारों के साथ योग है। आगे कह रहे हैं
प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। कहा प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्राद्याधिक्ये और प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र के अधिकता होने पर, और परिमाण मात्रे और प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाण मात्र की अधिकता होने पर, और संख्या मात्रे च और प्रातिपदिकार्थ होते हुए संख्या मात्र की अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति कब कब होती है यह यहाँ पर बताया इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रातिपदिकार्थ को जाना कि प्रातिपदिकार्थ क्या है। न्यतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ किसी शब्द का उच्चारण करने पर निश्चित रूप से जिस अर्थ की हमें प्रतीति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और फिर उसके बाद मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग या, और यहाँ पर कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। अब यह जो प्रथमा विभक्ति होती है वह कहाँ पर होती है, वह यहाँ पर इस पंक्ति में बताया कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, और लिंग मात्राद्याधिक्ये और प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र की यदि अधिकता हो तब भी प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ आप जान गए हैं ना। प्रातिपदिकार्थ क्या है, किसी शब्द का उच्चारण करने पर निश्चित रूप से जिस अर्थ की हमें प्रतीति हो जाती है वह प्रातिपदिकार्थ है। ठीक है, तो जब प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र की अभी अधिकता हो जाए तो तब भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है कहा। और परिमाण मात्रे और प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाण मात्र की अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति हो जाती है। और संख्या मात्र और प्रातिपदिकार्थ है और संख्या मात्र की अधिकता हो रही है तब भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है, कह रहे हैं। अब आगे प्रातिपदिकार्थ मात्रे उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम। अब प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम। इन शब्दों के उच्चारण मात्र से हमें क्या उत्पत्ति हो रही, उच्चैः से ऊपर हमें अर्थ निकल रहा है, और नीचैः कहने से साक्षात हमें निश्चित रूप से नीचे अर्थ की उपस्थिति हो जा रही है। कृष्णः कहने से भगवान कृष्ण की उपस्थिति हो रही है, कृष्ण रूप अर्थ की उपस्थिति हो रही है। श्री कहने से लक्ष्मी अर्थ की उपस्थिति हो रही है, और ज्ञानम कहने से ज्ञान अर्थ की प्रतीति निश्चित रूप से हो रही है। इसी प्रकार आगे कहा लिंग मात्रे तटः तटी तटम। तो प्रातिपदिक होते हुए लिंग मात्र की अधिकता होने पर भी प्रथमा विभक्ति होती है कहा। तो यहाँ पर तट का उच्चारण करने पर तीर रूप प्रातिपदिकार्थ की प्रतीति निश्चित रूप से होती है। ठीक है, जैसे ही हम तट शब्द कहते हैं तो तट कहने पर हमें किसकी प्रतीति होती है, एक प्रातिपदिकार्थ की प्रतीति निश्चित रूप से होती है। तट कहने पर एक किनारा, ठीक है, इसकी प्रतीति हो जाती है, परंतु उसके साथ किसी निश्चित लिंग की प्रतीति नहीं होती है। ठीक है, तो निश्चित लिंग की प्रतीति नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर कहा कि लिंग मात्राद्याधिक्ये, लिंग मात्र की अधिकता होने पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पर तटः पुल्लिंग में है, तटी स्त्रीलिंग में है, तटम नपुंसक लिंग में है, इन तीनों लिंगों में भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। इसीलिए अन्यथा वहाँ पर कह रहे थे प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रातिपदिक तो था ही, यह तट जो शब्द कहा यह प्रातिपदिक था। इससे हमें तटः कहने से एक तट शब्द, तट रूप प्रातिपदिक की प्राप्ति हो रही थी, एक अर्थ की प्राप्ति हो रही थी, परंतु यह निश्चित नहीं हो रहा था कि यह किस लिंग में है। तो एक लिंग निश्चित करने के लिए एक निश्चित लिंग की प्रतीति नहीं हो रही थी, इसलिए कहा कि लिंग मात्र की अधिकता होने पर भी प्रथमा विभक्ति होती है इस सूत्र से। परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि। ठीक है, तो परिमाण मात्र की अधिकता होने पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। द्रोणो व्रीहि, द्रोण एक प्राचीन काल में मापक, एक मापने का पात्र था, तो द्रोणो व्रीहि का द्रोण भर चावल। ठीक है, तो परिमाण अर्थात नापना। ठीक है, इस परिमाण मात्र की अधिकता होने पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी शब्द से प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण अर्थ की प्रतीति हो रही हो तो प्रथमा विभक्ति होती है। वचनम संख्या एकः द्वौ बहवः। वचन का तात्पर्य यहाँ पर संख्या 1 2 3 आदि से है, तो संख्या मात्र से में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथम संख्या मात्र होने पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इन प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र की अधिकता होने पर, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति
होती है। तो प्रथमा विभक्ति करने वाले सूत्र को आपने जाना कि किन किन स्थितियों में प्रथमा विभक्ति होती है। उसने कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में और वचन मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यह प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र था। अगला सूत्र है संबोधने च। यह भी प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है। ठीक है, यह संबोधन की प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है। संबोधने च, नीचे लिखा है प्रथमा स्यात्, हे राम। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, यह कहता है, यह सूत्र कहता है। ठीक है, संबोधने च प्रथमा स्यात्, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, ऐसे आते हैं उदाहरण, तो इनमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति करने वाले दो सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। एक है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, यह प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है। उसने अपनी स्थितियां बता दी हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा यह किन किन स्थितियों में करता है। प्रातिपदिकार्थ में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति करता है, लिंग मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति करता है, परिमाण मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति करता है और वचन मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति करता है। अगला सूत्र आया संबोधने च। संबोधने च भी प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र है। तो यह किस स्थिति में प्रथमा विभक्ति करता है। इसने बताया कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में जब आपको प्रथमा विभक्ति करनी होगी तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे उसमें, संबोधने च। इस सूत्र से संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया, हे राम। अब है आगे द्वितीय विभक्ति प्रारंभ होती है। यहाँ पर आपकी दो सूत्रों में लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति पूर्ण हो जाती है। अब द्वितीय विभक्ति प्रारंभ होती है। इसमें सर्वप्रथम सूत्र दिया गया है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। आगे वृत्ति दी इसकी, और यह कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, कर्म संज्ञा कर रहा है यह। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र नहीं है, द्वितीय विभक्ति अगला सूत्र करेगा। यह है कर्म संज्ञा। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कह रहे हैं। ठीक है, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया से विशेष रूप में जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, कह रहे हैं। ठीक, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया से विशेष रूप में जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि आपने पेन और कॉपी पकड़ी होगी और आप कॉपी में जो मैं कह रहा हूँ उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को आप लिख रहे होंगे। जो वृत्तियाँ हैं उनका अर्थ आप लिख रहे होंगे। तो जब आप लिखेंगे तभी आपके समझ में आ पाएगा। आप ज़रूर लिखें इसे, और लिखते हुए ही आपको यह समझ में आएगा। ठीक है, तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया से विशेष रूप में जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो यह जो सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यह कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, और इसने कहा कि मैं कब कर्म संज्ञा करता हूँ, जब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप में जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा यह करता है। ठीक है, आगे अब अगला सूत्र आ रहा है कर्मणि द्वितीया। यह कहता है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। यह द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कर्मणि द्वितीय है, और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया से होती है। तो यह सूत्र कहता है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् हरिं भजति अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा हरिः सेव्यते लक्ष्म्या सेवितः। कर्मणि द्वितीया, यह द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है। और इसने कहा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त अर्थात जो न कहा गया हो। ठीक है, जो न कहा गया हो ऐसे कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और आगे कहा है हरिम भजति, यह उदाहरण दिया। आगे कह रहे हैं अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा, और अभिहित अर्थात जो उक्त कर्म है, यदि उक्त कर्म आदि में हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति
होती है। उक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा। अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा। अभिहित अर्थात उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्म जब अनुक्त होगा तो उस अनुक्त कर्म में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, और अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा। और यदि कर्म उक्त होगा, एक स्थिति में कहा है कर्म अनुक्त हो, यदि कर्म अनुक्त अर्थात न कहा गया हो तो तब द्वितीया विभक्ति होगी, और उक्ते कर्मणि, और कर्म उक्त हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण दे रहे हैं। पहले अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अब उदाहरण दिया, हरिम भजति। ठीक है, हरि को भजता है, हरि का भजन करता है। तो कोई करता है, ठीक है, कौन कर रहा है? कोई राम, श्याम, कृष्ण, कोई भी हरि का भजन कर रहा है। ठीक है, तो हमने उदाहरण ले लिया देवदत्त। देवदत्त व्यक्ति का नाम है। ठीक है, जैसे हरि, मोहन, श्याम है, वैसे ही देवदत्त हरिम भजति। देवदत्त हरि का भजन करता है या हरि को भजता है। देवदत्त हरिम भजति, देवदत्त हरि को भजता है। यहाँ पर कर्ता देवदत्त है और भजति क्रिया है। ठीक है, तो भजन भजति जो क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा देवदत्त उक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर भजन क्रिया के द्वारा देवदत्त क्या है? उक्त है। देवदत्त यदि यहाँ पर उक्त हो गया है तो अन्य जो भी कर्म हैं वो सभी क्या हो गए? अब यहाँ पर अनुक्त हो गए। तो यहाँ पर जो हरि है वह कैसा कर्म है? अनुक्त कर्म है। तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्म होने के कारण यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो रही है। अब इससे पिछला सूत्र भी एक बार देख लीजिए, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। उसमें कहा है कि कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से जिसे प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देवदत्त हरिम भजति कहा हमने। ठीक है, देवदत्त हरिम भजति, देवदत्त भजता है। ठीक है, तो कर्तुः क्रियया, जो करता है, कर्ता कौन है? देवदत्त है। देवदत्त अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से जिसे प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी कहा। ठीक है, तो देवदत्त अपनी भजन क्रिया के द्वारा विशेष रूप में किसे प्राप्त करना चाहता है? हरि को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र के द्वारा हरि की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से जिसे प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है कहा। ठीक है, तो यहाँ पर देवदत्त हरिम भजति, देवदत्त हरि को भजता है। यहाँ पर देवदत्त अपनी भजन क्रिया के द्वारा विशेष रूप में हरि को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए हरि की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। उसे एक नाम मिल जाता है, कर्म नाम मिल जाता है। ठीक है, तो कर्म संज्ञा होने पर उसका फल क्या होता है? तो कर्म संज्ञा होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। किस सूत्र से? कर्मणि द्वितीया। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् कहा। ठीक है, तो अनुक्त कर्म में इन्होंने कहा कि अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो हरि कैसा कर्म है? यहाँ पर अनुक्त कर्म है। ठीक है, क्योंकि भजन क्रिया के द्वारा देवदत्त उक्त है और हरि अनुक्त है, तो अनुक्त कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर देवदत्त हरिम भजति आया है। ठीक है, हरि के रूप चलते हैं, हरि ही, हरि, हरयः, हरिम। ठीक है, अन्यथा क्या होता है? यहाँ पर यदि यह कर्म उक्त अनुक्त नहीं होता, उक्त होता, तो क्या हो जाता? देवदत्त हरि ही भजति होता। ठीक है, देवदत्त हरि ही भजति होता। तो यहाँ पर कर्म क्या है? अनुक्त है, और अनुक्त कर्म में क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, बताया है। तो देवदत्त हरिम भजति, यह रूप बनता है यह। ठीक है, यह वाक्य बनता है। आगे कहा है अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा, और अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा, और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो उक्त कर्म के उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। लक्ष्य हरि ही सेव्यते। ठीक है, हरि सेवन किया जाता है किसके द्वारा? लक्ष्म्या। ठीक है, लक्ष्मी के द्वारा, लक्ष्म्या हरि ही सेव्यते, लक्ष्मी के द्वारा हरि का सेवन किया जाता है। तो यहाँ पर जो
हरि शब्द है, यह कैसा है यहाँ पर उक्त हुआ है, ठीक है। उक्त कर्म होने के कारण यहाँ पर क्या है, यह यहाँ पर हरि में प्रथमा विभक्ति हुई है, तो लक्ष्म्या हरि ही सेव्यते। इसी प्रकार लक्ष्म्या सेवितः, लक्ष्मी के द्वारा सेवन किया जाता है, किसका, हरि ही, ठीक है। तो लक्ष्म्या सेवितः हरि, लक्ष्मी के द्वारा किसका सेवन किया जाता है, हरि का सेवन किया जाता है। तो यहाँ पर भी हरि क्या है, यहाँ पर भी उक्त है हरि, इसलिए उक्त होने के कारण हरि में द्वितीय प्रथमा विभक्ति यहाँ पर हुई है, ठीक है। अगला सूत्र आता है आपका तृतीय, द्वितीय विभक्ति में ही अकथितम च। यह सूत्र कहता है अपादानादि विशेषै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यह सूत्र भी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है। तो अकथितम च कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, और यह कहता है कि कर्म संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है, ठीक है। यह कहता है अपादानादि विशेषै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यह कहता है अपादान आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है, ठीक है। अपादान आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। अपादान आदि कारकों के द्वारा जिसे न कहा गया हो ऐसे कारक कर्म संज्ञा, उन कारकों की कर्म संज्ञा होती है, कह रहे हैं। अकथित का क्या तात्पर्य है, ठीक है। अकथित का तात्पर्य है कि न कहना अथवा कहने की इच्छा न करना, ठीक है। अकथितम च, अकथित का तात्पर्य आप समझ गए हैं। अकथित यानी कि न कथित, न कहना, कहने की इच्छा जब न होना, उसे ही अकथित का न कहना, ठीक है। अब किसके द्वारा न कहना, ठीक है। आगे कहा अपादान आदि विशेष ही अविवक्षितम, जब अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित न कहा गया हो जिस कारक को, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, कह रहे हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा न कहने की इच्छा, तो अपादान आदि के द्वारा। अपादान आदि से तात्पर्य है कि करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ठीक है। इन कारकों के द्वारा जब कर्ता के, वक्ता के कहने की इच्छा न हो इन कारकों में, ठीक है, इन कारकों में वाक्य कहने की इच्छा न हो, करण कारक में कहने की इच्छा नहीं है उसको वाक्य, और संप्रदान कारक में वाक्य कहने की इच्छा नहीं है, अपादान कारक में वाक्य कहने की इच्छा नहीं है, अधिकरण कारक में वाक्य को कहने की इच्छा नहीं है, तो तब उन कारकों को क्या कहा जाएगा, अकथित कहा जाएगा। और ऐसे अकथित कारकों की इस सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। अकथितम च, इस सूत्र के द्वारा ऐसे कारकों की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं, ठीक है, अपादानादि विशेषा अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अपादान आदि के द्वारा जब अविवक्षितम, न कहने की इच्छा न हो, ठीक है, तो उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। और कर्म संज्ञा का फल क्या होता है, कर्मणि द्वितीया, ठीक है। कर्म संज्ञा किससे होगी, पहले आपने पढ़ लिया कर्तुरीप से, तो तमाम कर्म, इससे कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने पर उसका फल क्या हो जाएगा, कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो अपादान आदि के द्वारा, अपादान पंचमी, जैसे हमें तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी विभक्ति में कहने की जब इच्छा नहीं है, तो हम किस में कह लेंगे उसे, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होकर के उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यह इसका कहने का तात्पर्य है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में तो सभी कारकों में क्या हो जाएगा, हम किसी भी कारक को कहने की इच्छा नहीं करेंगे कभी भी, हम करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, और अधिकरण, इन कारकों में कहने की इच्छा हमें होगी ही नहीं। हम हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही सभी वाक्यों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें यहाँ पर जो है कुछ ही कारकों को, कुछ ही शब्दों को, कुछ ही क्रियाओं को यहाँ पर गिनाया गया है, मात्र उन ही क्रियाओं के अंतर्गत जो है अपादान आदि में जब कहने की इच्छा न हो, तो तब उनकी कर्म संज्ञा होगी, अन्यथा अन्य की नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक किया है यहाँ पर आगे, दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छि जी, रुधि प्रच्छि ची ब्रू सास जी मथमुसाम कर्मयुक्त स्यात् अकथितम तथा श्यान्निर्हि कृष्वहाम, ठीक है। दुहयाच पच दंड रुधि प्रच्छि चीब्रू सास जी मथमुसाम कर्मयुक्त स्यात् अकथितम तथा श्यान्निर्हि कृष्वहाम, ठीक है।
इसके बाद फिर इनके उदाहरण आगे दिए हैं। गामदोग्धिपयः बलिं याचते वसुतां तण्डुलानोदनं पचते गर्गान् शतं दण्डयति व्रजम् अवरुणद्धिगाम् माणवकं पन्थानं पृच्छति वृक्षम् अवचिनोति फलानि माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वा शतं जयति देवदत्तं सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति देवदत्तं शतं मुष्णाति ग्रामम् अजां नयति हरति कर्षति वहति वा अर्थनिबन्धेयं संज्ञा बलिं भिक्षते वसुधां माणवकं धर्मं भाषते अभियते वक्ति इत्यादि। और यहाँ पर फिर द्वितीय विभक्ति इसी में पूर्ण होती है। तो पढ़ते हैं इसे। यह सूत्र दिया है दुह याच पच दंड रुधि प्रचि चीब्रू साजी मथमुसाम कर्म युकस्यात कथितम तथा श्यानीर ही कृस्वाम। इन सभी अकथितों की कर्म संज्ञा प्राप्त हो रही थी। तो इसके लिए एक श्लोक के द्वारा नियम बनाया गया। ठीक है, ऐसे में सभी जितने भी अकथित थे उन सभी की क्या हो रही थी, कर्म संज्ञा प्राप्त हो रही थी। यह मैंने बात पहले भी आपको बताई कि ऐसे में क्या हो रहा था, सभी जितने भी थे अपादान अधिकरण संप्रदान, तो इन सभी की क्या हो रही थी, कर्म संज्ञा प्राप्त हो रही थी। इससे क्या हो जाता, सभी में द्वितीय विभक्ति हो जाती। इसलिए एक श्लोक के द्वारा एक नियम बनाया गया। ठीक है, कि जिस किसी भी धातु के योग में अकथितों की कर्म संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक किसी भी धातु के योग में अकथितों की क्या है, कर्म संज्ञा नहीं होती है, अपितु दुह धातु, याच धातु, पच धातु, ठीक है, इस श्लोक में है दुह धातु, याच धातु, पच धातु, दंड धातु, रुध धातु, प्रच्छ धातु, ची धातु, ब्रू धातु, शास, ठीक है, शास धातु, जी धातु, मथ धातु, मुष धातु, नी धातु, री धातु, कृष धातु और वह धातु। इन धातुओं के योग में ही जो अकथित अर्थात वक्ता के द्वारा अपादान आदि विभक्ति के रूप में अविवक्षित हो, अपादान आदि के विभक्ति के द्वारा न कहा गया हो, उनकी ही कर्म संज्ञा होती है, अन्यों की नहीं। ठीक है, तो जो धातु हैं वह यहाँ पर बता दी गई है कि किन किन धातुओं के योग में जब आपकी अपादान आदि के द्वारा कहने की इच्छा न हो, तो यदि यह धातुएं वहाँ पर आएंगी तो आप वहाँ पर, यदि आपकी इच्छा न हो उन विभक्तियों में कहने की, अपादान आदि में कहने की इच्छा न हो, तब आप उनकी कर्म संज्ञा करके उसको द्वितीय विभक्ति में कह सकते हैं। ठीक है, तो उनमें 16 धातुएं इन्होंने यहाँ पर गिनाई हैं। दुह याच पच दंड रुधि प्रचिचि ब्रू सास जी मथ मुष नी री कृष वह। ठीक है, तो इन 16 धातुओं के योग में ही क्या होगी, अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित होने पर कर्म संज्ञा हो जाएगी, अन्यों की नहीं होगी। जब वक्ता के द्वारा उन कारकों अपादान आदि के द्वारा कहने की इच्छा नहीं होगी तो उनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इन वाक्यों में दो कर्म होने के कारण एक प्रधान कर्म होगा जिसे इष्टतम कर्म कहते हैं। ठीक है, और एक अप्रधान कर्म होगा जिसे अकथित कर्म कहते हैं। ठीक है, तो दो कर्म होने से यह धातु क्या हो जाएगी, द्विकर्मक धातु मानी जाएगी। कौन सी धातुएं द्विकर्मक मानी जाएंगी, तो यह 16 धातुएं द्विकर्मक धातुओं में गिनी जाएंगी। यह दुह धातु है, याच धातु है, ठीक है, दुह दुहना, याच मागना, पच पकाना, ठीक है, दंड किसी को दंडित करना, ठीक है, और रुध धातु है, ठीक है, और प्रच्छ धातु है, ची ब्रू सास जी मथ मुष नी री कृष वह। ठीक है, तो इन 16 धातुओं के योग में क्या हो जाएगी, इसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी जब हम अपादान आदि के द्वारा कहना नहीं चाहेंगे, और यह सभी धातुएं 16 धातुएं द्विकर्मक धातुएं कही जाएंगी। ठीक है, अब आगे उदाहरणों को देखते हैं, इनसे इन धातुओं का अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके समझ में भी आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। उस सबसे पहले उदाहरण दिया है, आप लिख रहे होंगे, मैं यह समझता हूँ, जब आप लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो गाम दोग्धि पयः कहा। ठीक है, गाम दोग्धि पयः, गाय से दूध दोहता है। अब गाम के पहले कोई करता है, ठीक है, तो गाय से दूध दोहता है, कोई तो दोह रहा है। ठीक है, तो रामः श्यामः मोहनः हरिः देवदत्तः। ठीक है, तो देवदत्त इस कर्ता को ही हम लगा लेते हैं कि देवदत्तः गाम दोग्धि पयः, देवदत्त गाय से दूध दोहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देवदत्त क्या है, करता है, और
गाम क्या है, यह है अप्रधान अकथित कर्म है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें गोह हो रहा था, देवदत्तः गोह दोग्धि पयः, देवदत्त गाय से दूध दोहता है, गाय से, अपादाने पंचमी, पंचमी विभक्ति यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति न कह के हमने यहाँ पर गाम अर्थात द्वितीया विभक्ति कह दी। क्यों कही हमने, आगे बताएंगे, ठीक है। तो यह जो गाम है वह अप्रधान अर्थात अकथित कर्म है, और दोग्धि यहाँ पर क्रिया है, और पयः अर्थात दूध जो है इष्टतम कर्म है अर्थात मुख्य कर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे गोह न कह करके गाम कह दिया, इसमें पंचमी विभक्ति हो रही थी गाय में, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति में गोह रूप बनता है, तो गोह न करके हमने यहाँ पर गाम कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोग्धी, दोग्धी जो क्रिया है, ठीक है। तो जो दोग्धी क्रिया है वह हमें दुह धातु हमें यहाँ पर क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। सर्वप्रथम सबसे पहली दुह धातु का उदाहरण यहाँ पर दिया है। तो आपको पहले बता दिया गया है कि जो यह 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुएं जब यदि अपादान आदि के द्वारा हमें कहने की इच्छा न हो तो हम इनमें कर्म कर्तुरीप्सितमम कर्म से इनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है जब जो कहने वाला है उसकी इच्छा अपादान में कहने की नहीं हुई, उसकी इच्छा यह कहने की नहीं हुई, क्या कहने की, देवदत्तः गोह दोग्धि पयः, देवदत्त गाय से दूध दुहता है, ऐसा कहने की उसका इच्छा नहीं हुई। तो उसने देखा कि दुह धातु है और उसका प्रयोग हम कर्म में भी कर सकते हैं, तो उसने क्या कर दिया, देवदत्तः गाम दोग्धि पयः, ठीक है। तो देवदत्त गाय से दूध दुहता है, तो यहाँ पर देवदत्त करता है, और क्रिया क्या है यहाँ पर, दोग्धि क्रिया है, दुहने की क्रिया है, ठीक है। तो इसमें दुहने, देवदत्तः दोग्धि, देवदत्त दुहता है। अब यहाँ पर मुख्य कर्म क्या है, इष्टतम कर्म क्या है, मुख्य क्या चाहिए उसे, दो, देवदत्तः दोग्धि, देवदत्त दुहता है, किससे दुहता है, गोहु दुहती, गाय से दुहता है, क्या दुहता है, दूध दुहता है। तो उसे इष्टतम, उसका मुख्य कर्म क्या है यहाँ पर, गाय नहीं है, इष्टतम कर्म उसका यहाँ पर दूध है, ठीक है। तो इष्टतम कर्म यहाँ पर पयः हो गया इष्टतम कर्म, और जो अप्रधान अकथित कर्म है वह कौन सा है, गाम, गाय है, ठीक है। तो गोह यहाँ पर पंचमी विभक्ति को दोग्धि दुह धातु होने के कारण यहाँ पर गाम कर दिया गया, तो गाम दोग्धि पयः यह वाक्य बना, ठीक है। देवदत्तः रामः मोहनः श्यामः, कोई भी गाम दोग्धि पयः, गाय से दूध दुहता है। अगला सूत्र, अगला जो वाक्य बना है याच धातु पर बना है, ठीक है। इसकी दूसरी धातु है याच धातु। तो इसमें वाक्य बना है बलिम याचते वसुधाम, ठीक है। वामनः बलिम याचते वसुधाम, वामन भगवान क्या करते हैं, बलिम याचते वसुधाम, बलि से याचते वसुधाम, पृथ्वी की याचना करते हैं। तो यहाँ पर बलि कैसा, अकथित कर्म है, ठीक है। तो बलि अप्रधान कर्म है यहाँ पर। मुख्य कर्म क्या है, जो करता है, करता कौन है, इसमें वामन, वामन करता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लिखते रहिएगा तभी आपको स्पष्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो वामन बलिम याचते वसुधाम, वामन क्या है यहाँ पर, करता है, और क्रिया क्या है यहाँ पर, याचते, मांगने की क्रिया हो रही है, ठीक है। क्या मांगा जा रहा है, वसुधाम, ठीक है। तो मुख्य कर्म क्या है, इष्टतम कर्म क्या है, वसुधाम, कर्ता वामन के द्वारा मांगने की क्रिया हो रही है, याचते क्रिया हो रही है, क्या मांगने की क्रिया हो रही है, इष्टतम मुख्य कर्म क्या है, वसुधाम, पृथ्वी को मांगने की क्रिया हो रही है। और किससे मांगा जा रहा है, बलेह, यहाँ पर पंचमी विभक्ति थी, ठीक है। बलेह पंचमी विभक्ति में बलेह बनता है, तो बल वामनः बलेह याचते वसुधाम, वामन भगवान बलि से पृथ्वी की याचना करते हैं। तो यहाँ पर याच धातु प्राप्त हो गई। तो याच धातु में कर्ता जो कहने वाला है उसे
पंचमी विभक्ति में कहने की इच्छा नहीं हुई तो उसने द्वितीया विभक्ति यहाँ पर कर ली, ठीक है। तो इसमें कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा इसकी हुई, क्षमा कीजिए, यहाँ पर अकथितम च से कर्म संज्ञा होगी, ठीक है, क्योंकि दुह याच ये जो धातुएं हैं, शायद मैंने दुह में भी कर्मणि कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा कह दी थी, वह कर्म संज्ञा वहाँ पर नहीं होगी, कर्म संज्ञा अकथितम च इस सूत्र से होगी, ठीक है, क्योंकि दुह याच पच दंड इन धातुओं के का जो विधान कर रहा है वह अकथितम च सूत्र कर रहा है, इसलिए अकथितम च से कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति कर्मणि द्वितीया से ही होगी, ठीक है, क्योंकि कर्तुरीप्सिततमं कर्म जो सूत्र है वह कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से जिसे प्राप्त करना चाहता है उस स्थिति में कर्म संज्ञा करता है। और अकथितम च का अपना अलग नियम है, वह कहता है अपादानादि विशेष है अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अपादानादि के द्वारा जब कारक किसी कारक को कहने की इच्छा न हो तब उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से होगी वह, अकथितम च सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर बलेह हो रहा था, पंचमी विभक्ति हो रही थी, तो जो वक्ता है उसकी कहने की इच्छा पंचमी विभक्ति में नहीं हुई और उसने याच धातु यहाँ पर प्राप्त है, द्विकर्मक जो धातु है, ठीक है। तो याच धातु होने से इसमें यहाँ पर उसने अकथितम च से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति करके वामनः बलिम याचते वसुधाम, यह वाक्य बना, ठीक है। आगे है तंडुलान ओदनम पचति, ठीक है। तंडुलान ओदनम पचति, चावल से भात पकाता है, तंडुलान, ठीक है। ओदनम पचति, चावल से भात पकाता है, तो कौन पकाता है, पाचकः, कोई पकाने वाला है, कर्ता, ठीक है। तो पाचकः तंडुलान ओदनम पचति, जो पाचकः जो करता है, पाचक क्या है यहाँ पर, कर्ता है, और क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, पचति, पकाने की क्रिया हो रही है, ठीक है। और तंडुलान और पचति क्रिया हो रही है, क्या पकाने की क्रिया हो रही है, ओदनम, जो मुख्य कर्म है वह क्या है, इष्टतम कर्म ओदनम, भात पकाने की क्रिया हो रही है। किसके द्वारा भात पकाया जा रहा है, तो तंडुलान कहा है, ठीक है। तो अकथित कर्म क्या हुआ यहाँ पर, तंडुलान हुआ, यहाँ पर इसमें तंडुलों से अर्थात तंडुलई ही तृतीया विभक्ति यहाँ पर प्राप्त थी, लेकिन जो वक्ता है उसे तृतीया विभक्ति में कहने की इच्छा नहीं हुई, तृतीया विभक्ति में तंडुलान का तंडुलई ही बनता है, ठीक है। पाचकः तंडुलई ही ओदनम पचति, पाचक पकाने वाला चावलों से भात पकाता है, ठीक है, यह वाक्य बन रहा था, लेकिन जो वक्ता है उसकी तृतीया विभक्ति में कहने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर पच धातु से प्राप्त हो रही थी, ठीक है, तीसरी धातु यहाँ पर लिखी है पच धातु, तो पच धातु में अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर के तंडुलान बना, तो पाचकः तंडुलान ओदनम पचति। इसी प्रकार गर्गान शतं दंडयति, अब अगली धातु दंड धातु का उदाहरण दिया है, ठीक है। तो गर्गान, गर्गों से, गर्ग कोई विशेष जाति है, ठीक है, उनसे शतम दंडयति, 100 रुपये दंड लेता है उनसे, दंडयति उनको दंडित करता है, 100 रुपये का दंड देता है। तो प्रधान, ठीक है, जो उनका प्रधान है वह गर्गान, गर्गों से शतम दंडयति, 100 रुपये दंड लेता है। तो यहाँ पर गर्गान, ठीक है, तो प्रधान गर्गान शतम दंडयति, कर्ता कौन है यहाँ पर, प्रधान, जो उनका प्रधान है वह कर्ता है, और दंडयति यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। इष्टतम कर्म क्या है यहाँ पर, शतम, 100 रुपये दंड देता है। अब किससे दंड लेता है, गर्गान, गर्गों से, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो रही थी, ठीक है, गर्गेभ्य होता, ठीक है, प्रधान गर्गेभ्य शतम दंडयति, प्रधान गर्गों से 100 रुपये दंड लेता है। तो दंडयति, दंड यहाँ पर धातु इसमें अकथितम च में गिनी गई है, तो जो वक्ता है उसकी दंड धातु के योग में उसकी पंचमी विभक्ति करने की इच्छा नहीं हुई, तो उसने क्या कर लिया, यहाँ पर अकथितम च से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति करके यहाँ पर गर्गेभ्य के स्थान पर गर्गान, ठीक है, द्वितीया विभक्ति यहाँ पर कर ली, तो प्रधान गर्गान शतम दंडयति, ठीक है।
इसी प्रकार से अगला उदाहरण है व्रजम अवरुणद्धि गाम, ठीक है। व्रज में गायों को रोकता है। अब कौन रोकता है? कृष्ण। कृष्ण व्रजम अवरुणद्धि गाम, ठीक है। कृष्ण व्रज में गायों को रोकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कर्ता कृष्ण है और क्रिया अवरुणद्धि रोकने की क्रिया हो रही है, ठीक है। और इष्टतम क्या है? मुख्य कर्म क्या है? गाम, गायों को। अकथितम और जो अकथित कर्म है वह क्या है? व्रज, ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर थी। कृष्ण व्रजे अवरुणद्धिगाम, कृष्ण व्रज में गायों को रोकता है। तो जो वक्ता है उसकी व्रजे सप्तमी विभक्ति में कहने की इच्छा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर उसे प्राप्त क्या क्या था? अवरुणद्धि, रुध धातु उसे यहाँ पर प्राप्त थी, ठीक है। दुह याच पच दंड रुधि, रुध धातु, ठीक है। तो रुध धातु यहाँ पर उसे प्राप्त होने के कारण उसने अकथितम च से द्वितीय विभक्ति हुई। यहाँ पर अकथितम च से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होकर के कृष्ण व्रजम हो गया, ठीक है। व्रजे के स्थान पर व्रजम हो गया। कृष्ण व्रजम अवरुणद्धि गाम, कृष्ण व्रज में गायों को रोकता है। अगला उदाहरण है माणवकम पंथानम पृच्छति। माणवक से, किसी बालक से पंथानम पृच्छति, मार्ग पूछता है। कौन पूछता है मार्ग? कौन पूछेगा? पथिकः। कोई पथिक है और वह किसी बालक से मार्ग पूछ रहा है। माणवक पथिकः माणवकम पंथानम पृच्छति। अब यहाँ पर भी कर्ता जो है पथिक है और क्रिया क्या हो रही है? पृच्छ, पूछने की क्रिया हो रही है। और इष्टतम कर्म क्या है? मुख्य कर्म यहाँ पर पंथानम, उसे बालक से कोई लेना देना नहीं है। उसका मुख्य कर्म क्या है? यहाँ पर मुख्य ध्येय क्या है? पंथानम, उसे मार्ग की इच्छा है, मार्ग जानना है। तो वह पथिकः पंथानम पथिकः माणवकम पंथानम पृच्छति, जो पथिक है वह बालक से मार्ग पूछता है। तो माणवकात यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो रही थी, लेकिन वक्ता ने क्या देखा? यहाँ पर उसकी इच्छा पंचमी विभक्ति में कहने की नहीं हुई और पृच्छ धातु से यहाँ पर अकथितम च से कर्म संज्ञा हो गई, क्योंकि अकथितम च में पृच्छ धातु पड़ी गई है, ठीक है। तो अकथितम च से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होकर के यहाँ पर माणवकात के स्थान पर माणवकम बना। तो पथिकः माणवकम पंथानम पृच्छति, पथिक माणवक से, माणवक का अर्थात बालक से मार्ग पूछता है। अगला उदाहरण है वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्ष से फल तोड़ता है, ठीक है। तो वृक्ष से तोड़ने वाला कोई कर्ता होगा, ठीक है। तो कर्ता है कृषकः, ठीक है। कृषकः वृक्षम अवचिनोति फलानि। तो यहाँ पर कर्ता कृषक है, ठीक है। और क्रिया क्या कर रहा है? वह अवचिनोति, तोड़ने की क्रिया कर रहा है। क्या तोड़ने की? मुख्य क्रिया क्या है उसकी? फलानि, फल तोड़ने की क्रिया कर रहा है, ठीक है। और अकथित कर्म क्या है यहाँ पर? वृक्षम, ठीक है। तो वृक्ष जो है अकथित कर्म है, यह वृक्षात था, ठीक है। पंचमी विभक्ति में यह बन रहा था। कृषकः वृक्षात अवचिनोति फलानि, कृषक वृक्ष से फल तोड़ता है। लेकिन यहाँ पर अवचिनोति, ची धातु यहाँ पर प्राप्त हुई और ची धातु प्राप्त होने पर वक्ता की इच्छा पंचमी विभक्ति में कहने की नहीं हुई। तो उसने अकथितम च से कर्म संज्ञा की और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति करके वृक्षात के स्थान पर वृक्षम यहाँ पर बना। तो कृषकः वृक्षम अवचिनोति फलानि। अगला वाक्य है माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति हुआ, ठीक है। तो माणवकम, बालक को धर्मम माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति हुआ, बालक के लिए धर्म की शिक्षा देता है, धर्म को बोलता है, उसकी शिक्षा देता है। शास्ति वा, ठीक है। वा का अर्थ विकल्प से है, अथवा, ठीक है। तो माणवक बालक के लिए धर्म को बोलता है या फिर शास्त्री अर्थात धर्म की शिक्षा देता है। अब कौन शिक्षा देता है? पिता, ठीक है। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? पिता। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, पिता। और क्रिया क्या है? ब्रूते और शास्ति, बोलना, ठीक है, उसको ज्ञान देना, ठीक है। यह क्रिया है यहाँ पर, ब्रूते और शास्ति यहाँ पर क्रिया है। और
इष्टतम कर्म क्या है, मुख्य कर्म क्या हो रहा है, धर्म को बोलना। धर्म यहाँ पर इष्टतम कर्म है और माणवक यहाँ पर अकथित कर्म है। तो चतुर्थी विभक्ति में माणवकाय यहाँ पर बन रहा था, ठीक है। पिता माणवकाय धर्मम ब्रूते शास्ति वा, पिता माणवक के लिए धर्म को बोलता है, ठीक है। तो माणवकाय यहाँ पर जो वक्ता है उसे चतुर्थी विभक्ति में कहने की इच्छा नहीं हुई, और अकथितम च में यह विधान है कि ब्रूते और शास्ति, ब्रू और शास ये धातुएं यदि होंगी तो क्या हो जाएगा, अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर के क्या बना यहाँ पर, माणवकाय के स्थान पर माणवकम बन गया। पिता माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। अगला उदाहरण है यज्ञ शतम जयति देवदत्तम, ठीक है। तो यज्ञ एक कर्ता 100 रुपये जीतता है, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। अब कोई तो जीतता है, तो कर्ता हो गया यज्ञदत्त, ठीक है। यज्ञदत्त शतम जयति देवदत्तम, यज्ञदत्त देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, तो यज्ञदत्त कर्ता हो गया और क्रिया होगी जयति जीतना, ठीक है। तो और इसमें इष्टतम मुख्य कर्म क्या हुआ, शतम 100 रुपये जीतता है, किससे जीतता है, अकथित कर्म है देवदत्त, ठीक है। तो देवदत्तम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई है, ठीक है। क्यों हुई, शतम जयति जी धातु है, ठीक है। तो जी धातु है यहाँ पर, और अन्यथा क्या हो रहा था, पंचमी विभक्ति में देवदत्तात बन रहा था, ठीक है। देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, यज्ञदत्त शतम जयति देवदत्तात, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, लेकिन जो वक्ता है उसकी पंचमी विभक्ति में कहने की इच्छा नहीं हुई, और उसने यहाँ पर अकथितम च से कर्म संज्ञा की, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होकर के विभक्ति होकर के देवदत्तम बना, ठीक है। यज्ञदत्त शतम जयति देवदत्तम, और देवदत्तात के स्थान पर देवदत्तम क्यों बना, पंचमी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर जी धातु हमें प्राप्त है, ठीक है। तो आप अभी तक देख रहे हैं कि सभी में द्विकर्मक धातु यह है, ठीक है। जो जो भी ये धातुएं आई हैं यह द्विकर्मक हैं, इनमें सभी में 2 कर्म प्राप्त हो रहे हैं। जैसे इसी में यज्ञदत्त शतम जयति देवदत्तम है, ठीक है। एक अकथित कर्म प्राप्त हो रहा है, अब मुख्य कर्म प्राप्त हो रहा है, और एक इष्टतम कर्म प्राप्त हो रहा है, मुख्य कर्म प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यज्ञदत्त करता था, इसमें क्रिया जयति हो रही थी, और इसमें मुख्य कर्म जो है शतम था, और अकथित कर्म देवदत्त है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, सुधाम अर्थात अमृत के लिए, क्षीरनिधिम समुद्र को, मथनाति उसका मंथन करते हैं, ठीक है। तो कौन मंथन करते हैं, देवासुरा, देवता और असुर सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, सुधा के लिए, अमृत के लिए समुद्र को मथते हैं। देवासुरा, यहाँ पर देव और असुर क्या हैं, कर्ता हैं। क्रिया क्या हो रही है, मथने की क्रिया हो रही है। मुख्य कर्म क्या है, सुधाम, उन्हें मुख्य मुख्य क्या चाहिए उन्हें, अमृत के लिए वह समुद्र को मथ रहे हैं ना। तो मुख्य कर्म क्या है यहाँ पर, इष्टतम कर्म सुधाम, और अकथित कर्म क्या है, क्षीरनिधि। तो यहाँ पर पंचमी भी प्राप्त थी और सप्तमी भी, ठीक है। तो क्षीरनिधे देवासुरा सुधाम क्षीरनिधे मथनंती, तो क्षीरनिधे के स्थान पर यहाँ पर अकथितम च से कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर मथ धातु, इन्हें द्विकर्मक मथ धातु यहाँ पर प्राप्त है, ठीक है। तो द्विकर्मक मथ धातु होने पर यहाँ पर क्षीरनिधे के स्थान पर क्षीरनिधिम हो गया, ठीक है। तो देवासुरा सुधाम क्षीरनिधिम द्वितीय विभक्ति होकर के क्षीरनिधिम बना, क्षीरनिधिम मथनंती। अगला वाक्य है देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, ठीक है। अब कर्ता कोई ना कोई चुराता है, ठीक है। तो एक कर्ता भी हम रख लेते, रामदेव देवदत्तम शतम मुष्णाति, रामदेव क्या करता है, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। तो रामदेव यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्रिया क्या हो गई, मुष्णाति चुराने की क्रिया हो गई। मुख्य कर्म क्या है, 100 रुपये चुरा रहा है। अकथित कर्म क्या है, देवदत्तम। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो रही थी कि रामदेव देवदत्तात शतम मुष्णाति, लेकिन यहाँ पर क्रिया मुष्णाति, मुष धातु प्राप्त हुई, और वह मुष्णात धातु कैसी है, द्विकर्मक
क्रिया है, ठीक है। तो द्विकर्मक क्रिया होने से यहाँ पर जो देवदत्तात है पंचमी विभक्ति में, और उसको वक्ता को कहने की इच्छा द्वितीय विभक्ति में हुई, तो उसने अकथितम च से कर्म संज्ञा की, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होकर के यहाँ पर रामदेवः देवदत्तम शतम मुष्णाति, यह वाक्य बना, ठीक है। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा, ठीक है। तो ग्रामम गांव से, अजाम अर्थात बकरी को, नयति ले जाता है, ठीक है। नयति हरति या चुराता है, या कर्षति वहति, ठीक है, ये सब ले जाने अर्थ में है, ठीक है, सारी क्रियाएं। नयति, नी ह्री कृष वह, चारों धातुएं आ गई हैं, ठीक है, तो सभी लगभग समान अर्थ में हैं। नयति, नी नयति, ह्री हरति, और क्री कृष कर्षति, और वह वहति, ठीक है। तो पशुपालक कोई करता है, पशुपालक है, वह ग्रामम अजाम नयति, वह गांव से, ग्रामम अजाम नयति, वह गांव में बकरी ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति थी, पशुपालः ग्रामे अजाम नयति, पशुपालः यह करता है, ठीक है। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, ले जाने की क्रिया हो रही है, कोई भी क्रिया लगा लो आप, नयति लगा लो, या हरति, कर्षति, वहति, किसे ले जा रहा है, मुख्य कर्म क्या है, इष्टतम कर्म अजाम बकरी को, ग्रामम अकथित कर्म है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति यहाँ पर हुई है, ग्राम में सप्तमी विभक्ति प्राप्त थी, पशुपालः ग्रामे अजाम नयति, लेकिन यहाँ पर निरीकृष्व, ये द्विकर्मक धातु है, प्राप्त होने से कर्ता की जो वक्ता है उसने अकथितम च से कर्म संज्ञा की, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति करके ग्रामम, ग्रामे के स्थान पर ग्रामम हो जाता है। तो पशुपालः ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा। आगे कहा है अर्थ निबंधनीयम संज्ञा, ठीक है, इयम संज्ञा अर्थ निबंधना, ठीक है। यह संज्ञा अर्थ को निमित्त मानकर होती है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि इस सूत्र द्वारा प्रतिपादित कर्म संज्ञा केवल दुह आदि 16 धातुओं के योग में ही नहीं होती, अपितु दुह आदि की समानार्थक अन्य धातुओं के योग में भी होती है, ठीक है। तो यह जो अर्थ निबंधनीय संज्ञा कहा, ठीक है, यह जो संज्ञा है वह अर्थ को निमित्त मानकर होती है, ठीक है, अर्थ को निमित्त मानकर। अब तात्पर्य यह है कि यह जो 16 धातुएं गिनाई गई है हमें यहाँ पर, दुह याच पच दंड, अब यदि कोई धातु अन्य धातु भी होगी और उसका अर्थ यही होगा, जैसे याच धातु है, ठीक है, दुह याच, याच का अर्थ क्या है, मांगना अर्थ है, ठीक है। अब ऐसे ही एक धातु आती है भिक्ष धातु, और भिक्ष धातु का अर्थ भी क्या है, मांगना ही अर्थ है, ठीक है। तो दोनों धातुओं का अर्थ क्या हो रहा है, मांगना ही हो रहा है, ठीक है। तो यही कहा है यहाँ पर अर्थ निबंधनीय संज्ञा, यह संज्ञा अर्थ को निमित्त मानकर होती है, ठीक है, यह संज्ञा अर्थ को निमित्त मानकर होती है, शब्द से उसका तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पर याच धातु का अर्थ भी मांगना है और भिक्ष धातु का अर्थ भी मांगना है, इसलिए इस समानार्थक भिक्ष धातु के योग में भी कर्म संज्ञा होकर के क्या बन जाएगा, जैसे बलिम याचते वसुधाम बना था, ठीक है। तो याच का अर्थ भी मांगना ही है और भिक्ष धातु का अर्थ भी मांगना ही है, तो बलिम भिक्षते वसुधाम यह भी बन जाएगा, ठीक है। तो जब समानार्थक जो धातुएं होंगी तो उन समानार्थक धातुओं के योग में भी क्या हो जाएगी, कर्म अनु जो है द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। अकथितम च से उन समानार्थक धातुओं में भी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे कहा है, हाँ, अर्थ निबंधनीय संज्ञा, ठीक है। तो उदाहरण भी बताया इसमें, बलिम भिक्षते वसुधाम, बलि से वसुधाम पृथ्वी की याचना करता है, ठीक है। तो याच धातु का अर्थ भी मांगना था और भिक्ष धातु का अर्थ भी मांगना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया अर्थ निबंधनीय संज्ञा, यह जो संज्ञा है वह अर्थ को निमित्त मानकर होती है। तो यदि समानार्थक धातुएं होंगी, ठीक है, तो मागना अर्थ में जितनी जो भी धातुएं होंगी, ठीक है, दुह धातु, दुहने अर्थ में जितनी धातुएं होंगी वह भी द्विकर्मक धातुएं बन जाएंगी, उनसे भी कर्मणि द्वितीया में कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, अनु और अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाएगी उनकी भी, ठीक है। ऐसे ही याच मागना अर्थ में जितनी धातु हैं उनका अर्थ मागना होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी ये दिया कि याच का अर्थ भी मागना है और भिक्ष का भी अर्थ मागना है, तो इनमें क्या होगी,
द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम। ठीक है, आगे कहा माणवकम धर्मम भाषते अभिदत्ते वक्ति इत्यादि। ठीक है, माणवकम धर्मम भाषते वक्ति अभिदत्ते वक्ति इत्यादि। तो जैसे पहले आया था माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, माणवक से धर्म, माणवक को धर्म सिखाता है या माणवक के लिए धर्म कहता है का। ठीक है, तो यहाँ पर भी भाष धातु भी कहा है, भाष धातु अभिधत्ते और वक्ति। ठीक है, माणवक को बोलता है। ठीक है, तो सभी का अर्थ तात्पर्य वही है, बोलना उससे। ठीक है, तो माणवकम धर्मम भाषते वक्ति इत्यादि कुछ भी, कोई भी तात्पर्य यह है कि धातु चाहे कोई भी हो, यदि उसका अर्थ समान होगा, इन 16 धातुओं का जो अर्थ है उस धातु, उन 16 अर्थों के समान जिस भी धातु का अर्थ होगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। और यहीं पर आपकी जो है द्वितीय विभक्ति पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब आगे आती है आपकी तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप फिर से। ठीक है, प्रथमा विभक्ति से देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति में हमने 2 सूत्र पढ़े। ठीक है, और दोनों प्रथमा विभक्ति करने वाले हैं, लेकिन वह अन्य अलग अलग परिस्थितियों में प्रथमा विभक्ति करते हैं। जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, यह प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में यह प्रथमा विभक्ति करता है, करने वाला सूत्र है। ठीक है, और संबोधने च, यह भी प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है, और यह प्रथमा विभक्ति किसमें करता है, संबोधने, संबोधन में यह प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है। ठीक है, तो यह किसमें यदि आपसे पूछा जाए कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र कौन है, तो वह संबोधने च होगा। और सामान्य रूप से प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र कौन है, तो वह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा होगा। प्रथमा विभक्ति में हमने 2 सूत्र पढ़ लिए। ठीक है, अब द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति में 3 सूत्र आते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। सर्वप्रथम कर्म संज्ञा करने वाला कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र आया। यह जो है इसकी अपनी अन्य विशेषता है कि यह कहता है कर्तु भी है आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से जिसे प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय, यह द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है। यह द्वितीय विभक्ति करता है, और यह कहता है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अभिते तो कर्मादौ प्रथमा, और जो उक्त कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद कर्म संज्ञा करने वाला एक और सूत्र इसमें पढ़ा गया है। ठीक है, वह कहता है अकथितम च अपादान आदि विशेष है अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्, अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। 2 याज पच दंड, ये 16 धातुएं गिनाई गई। इन धातुओं के योग में, ठीक है, अथवा इन धातुओं के समानार्थक धातुओं के योग में क्या हो जाती है, अकथितम च से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। अब जो है तृतीया विभक्ति प्रारंभ होती है। तृतीया विभक्ति में कह रहे हैं स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, यह जो सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, यह कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र है, कर्ता संज्ञा। ठीक है, कर्तृ संज्ञा कर्ता संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह कहता है क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। ठीक है, यह सूत्र कहता है क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। इसका अर्थ है क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ कर्तृसंज्ञक होता है। ठीक है, क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ कर्तृसंज्ञक होता है। ठीक है, स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, तो क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थ कर्त्या स्यात्, क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित अर्थ है उसकी क्या हो जाती है, कर्तृ संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से, स्वतंत्र कर्ता सूत्र से। अगला सूत्र आता है साधकतमम करणम, यह कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, साधकतमम करणम। यह सूत्र कहता है, आगे वृत्ति इसकी लिखी हुई है, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्टोपकारकम अत्यंत सहायक कारक की कर्ण संज्ञम स्यात्, कर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्,
क्रिया की सिद्धि में, ठीक है, क्रिया को सिद्ध करने में प्रकृष्टोपकारकम अत्यंत सहायक जो कारक है, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक जो कारक है उसकी करण संज्ञा होती है, कह रहे हैं, ठीक है। तो करण संज्ञा इसकी हो रही है, तो एक उदाहरण देख लीजिए, आप लिख रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे उदाहरण है श्यामः वाहनेन आपणम गच्छति, ठीक है, श्यामः वाहनेन आपणम गच्छति, श्याम वाहन के द्वारा, आपणम अर्थात बाजार, गच्छति अर्थात जाता है, ठीक है। तो श्याम इसमें क्या हो गया, कर्ता है, ठीक है, और क्रिया क्या है इसमें, गच्छति, जाने की क्रिया है, ठीक है, और कर्म क्या है इसमें, आपणम, ठीक है, बाजार जाने, बाजार क्या है, कर्म है आपणम। अब वाहनेन, किसके द्वारा वह बाजार जा रहा है, वाहनेन, ठीक है। तो यहाँ पर साधकतमम करणम कहा, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक कारक होगा उसकी उसकी करण संज्ञा होगी, ठीक है, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक। तो क्रिया क्या हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, ठीक है, कहाँ जाने की क्रिया हो रही है, बाजार जाने की क्रिया हो रही है। तो बाजार जाने में जो अत्यंत सहायक है वह कौन है, वाहनेन, जिस वाहन के द्वारा वह बाजार जा रहा है वह वाहन बाजार जाने में उस कर्ता अर्थात श्याम का, उस कर्ता का अत्यंत सहायक कारक है, ठीक है। तो इस वाहन की क्या हो जाएगी, करण संज्ञा हो जाएगी, किस सूत्र से होगी, साधक तमम करणम से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बना श्यामः वाहनेन, वाहन में तृतीया विभक्ति हो गई, ठीक है। क्यों हुई, क्योंकि वह क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक कारक है। श्यामः वाहनेन आपणम गच्छति। अगला सूत्र आता है कर्तृकरणयोस् तृतीया, ठीक है, यह कर्तृकरणयोस् तृतीया, अगला सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। यह सूत्र तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र है, ठीक है। करण संज्ञा करने वाला सूत्र हमने पढ़ लिया, करण संज्ञा करने वाला सूत्र साधकतमम करणम है, ठीक है। अब तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र जो है कर्तृकरणयोस् तृतीया है। यह सूत्र कहता है अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्, ठीक है। यह कहता है अनभिहिते अर्थात अनुक्त कर्ता और कर्तरि अनभिहिते कर्तरि करणे च, अनभिहिते कर्तरि अनुक्त कर्ता और करणे और अनुक्त करण में तृतीया स्यात्, तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। तृतीया विभक्ति कहाँ पर होती है बताया इन्होंने, अनुक्त कर्ता, कर्ता कैसा होना चाहिए, अनुक्त होना चाहिए, और जो करण है वह करण भी कैसा होना चाहिए, अनुक्त होना चाहिए। तो उस अनुक्त कर्ता और करण में क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। किस सूत्र से होती है, कर्तृकरणयोस् तृतीया। एक उदाहरण दिया है, रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से, ठीक है, हतः बाली, रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा जाता है, ठीक है। तो इसमें कर्ता कौन है, रामेण, राम है, ठीक है, और क्रिया क्या हो रही है, हतः, मारने की क्रिया हो रही है। किसके द्वारा मारा जा रहा है, बाण, बाण के द्वारा मारा जाता है। कौन मारा जाता है, बाली मारा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कर्ता के उक्त हो जाने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति नहीं हुई है, किंतु प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुई है। किसमें, बाली में, ठीक है, बाली में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र से प्रथमा विभक्ति हुई है, ठीक है, क्योंकि यह कैसा है, उक्त, और रामेण बाणेन हतो बाली, यहाँ पर कर्म, कर्म अर्थ में प्रत्यय होने के कारण कर्म उक्त हुआ है, ठीक है, कर्म क्या है, उक्त है, और कर्ता करण आदि स्वतः अनुक्त हैं, ठीक है। तो रामेण यहाँ पर कर्ता है, ठीक है, और बाणेन क्या है, करण है, और क्रिया क्या है, हतः है, ठीक है।
तो इसमें कर्तृकरणयोस् तृतीया जो सूत्र कहा, इसमें कहा कि अनभिहिते कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्। अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ता राम है और करण बाण है, यह क्या है, अनुक्त हैं। ठीक है, क्योंकि बाली के द्वारा हतः हतः क्रिया के द्वारा जो बाली है वह क्या है, उक्त है। ठीक है, और अन्य स्वतः ही क्या हो जाते हैं, अनुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो कर्ता राम है और करण बाण है यह अनुक्त हुए, और इसमें कर्तृकरणीय तृतीया से इन दोनों में क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो राम में क्या होगी, तृतीया विभक्ति होकर के रामेण बना और बाण में तृतीया विभक्ति होकर के बाणेन बना। तो क्या हो गया, रामेण बाणेन हतो बाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति पूरी होती है। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति में हमने 3 सूत्र पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, यह कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ा। दूसरा सूत्र हमने करण संज्ञा करने वाला साधकतमम करणम पढ़ा। तृतीय सूत्र हमने तृतीया विभक्ति करने वाला कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र पढ़ा। ठीक है, अगला सूत्र आता है अब चतुर्थी विभक्ति करने वाला। यह सबसे पहले संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र आता है। ठीक है, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, यह संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसमें वृत्ति दी गई है दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। ठीक है, तो यह कह रहे हैं कर्ता दानस्य कर्मणा, दान आदि कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति, जिससे संबंध करना चाहता है, उसकी ससंप्रदान संज्ञा स्यात्, उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है, दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदान संज्ञा स्यात्, कर्ता दान इत्यादि के कर्म द्वारा यम अभिप्रैति, जिससे संबंध करना चाहता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है कहा। ठीक है, तो और इसके बाद अगला सूत्र आता है इसमें चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है, तो यह चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र है। ठीक है, चतुर्थी संप्रदाने क्या है, चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र है। तो यह कहता है चतुर्थी संप्रदाने, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। ठीक है, अनुक्त जो संप्रदान है उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। कौन सा सूत्र, चतुर्थी संप्रदाने। एक उदाहरण दिया है, विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है, तो विप्राय ब्राह्मण को, गाम ददाति गाय देता है, विप्राय यजमान। ठीक है, यजमान करता है यहाँ पर। ठीक है, और क्रिया क्या हो रही है, ददाति देने की क्रिया हो रही है। किसे दिया जा रहा है, विप्राय ब्राह्मण को क्या दे रहा है, गाम गाय को दे रहा है। ठीक है, तो ब्राह्मण को गाय देता है। अब यहाँ पर सब पहले सूत्र कहा कर्मणा यम प्रैति ससंप्रदानम। ठीक है, दान के कर्म के द्वारा कर्ता अपने दान आदि कर्म के द्वारा जिससे संबंध करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर संप्रदान संज्ञा किसकी हो जाती है, विप्र ब्राह्मण को गाय दे रहा है ना। ठीक है, तो कर्ता दान आदि कर्म के द्वारा किससे संबंध कर रहा है, यहाँ पर विप्राय ब्राह्मण से संबंध रख रहा है। तो इस ब्राह्मण की यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्मणा यम प्रति संप्रदान से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और चतुर्थी संप्रदाने से इसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो क्या बना, विप्राय बन गया। ठीक है, तो यजमानः विप्राय गाम ददाति। अब यहाँ पर जो संप्रदान कहा गया है इसे, ठीक है, सम्यक प्रदानम इति संप्रदानम, जो सम्यक प्रकार से दिया गया हो उसे ही संप्रदान कहते हैं। सम्यक प्रकार से अर्थात जिसको देने के बाद वापस न लिया जाए, ऐसे संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ना कि जो चीज़ आप दे रहे हैं और देने के बाद उसको वापस ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण है, रामः विप्राय गाम ददाति, राम ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो
ब्राह्मण को गाय देना है, राम दे रहा है या यजमान दे रहा है, कोई भी दे रहा है, ब्राह्मण को गाय दे रहा है, ठीक है। तो ब्राह्मण को जब गाय दी जा रही है तो उससे वापस यहाँ पर नहीं लेना है, उसको दान दे दिया गया है, ठीक है। तो जब उसे वापस यहाँ पर नहीं लेना है, इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मण में क्या हुई, चतुर्थी विभक्ति हुई। इसी प्रकार जैसे हम एक उदाहरण है, रामः रजकस्य, जो रजकस्य वस्त्रम ददाति, ठीक है। अब यहाँ पर भी रजकस्य जो राम है वह धोबी को वस्त्र दे रहा है, ठीक है, वस्त्र देता है। अब धोबी को वस्त्र देता है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि रजक धोबी को वस्त्र दे रहा है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है। क्यों हुई है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, क्योंकि रज रामः रजकस्य वस्त्रम ददाति, राम धोबी को वस्त्र देता है, क्योंकि धोबी को हम वस्त्र धोने के लिए दे रहे हैं, ना कि हमने उसे दान किए हैं, ठीक है। तो जब धोबी वस्त्र धो लेगा और उसके बाद हमें वापस कर देगा, इसलिए यहाँ पर ऐसी स्थिति में चतुर्थी विभक्ति न हो करके ऐसे में षष्ठी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर रामः रजकस्य वस्त्रम ददाति हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चतुर्थी विभक्ति पूरी हो जाती है, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति में हमने 3 सूत्र पढ़े। सर्वप्रथम हमने संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ा, कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, इससे संप्रदान संज्ञा होती है। फिर चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र पढ़ा हमने, चतुर्थी संप्रदान, यह चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र है। और अब अगला सूत्र इसमें आता है चतुर्थी विभक्ति विधायक विधि सूत्र, एक और आता है, ठीक है। एक तो चतुर्थी विभक्ति करने वाला चतुर्थी संप्रदान है, ठीक है। अब दूसरा आ रहा है चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन विशिष्ट शब्दों के स्थिति में इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा लम वसड़ योगाच, यह सूत्र दिया है एभिर्योगे चतुर्थी। हरये नमः प्रजाभ्यः स्वस्ति अग्नये स्वाहा पितृभ्यः स्वधा अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, तेन दैत्येभ्यो हरिरलम प्रभुः समर्थः शक्तः इत्यादि, ठीक है। तो कहा सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति करने वाला यह सूत्र है, इसने बता दिया है कि नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जब भी यह शब्द आपको कहीं पर भी प्राप्त हो जाएंगे तो इस सूत्र ने कह दिया कि उस स्थान पर क्या विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। नमः शब्द आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति होगी, स्वस्ति शब्द आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति होगी, स्वाहा शब्द आए तो चतुर्थी विभक्ति होगी, स्वधा शब्द आए तो चतुर्थी विभक्ति होगी, अलम शब्द आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति होगी, वषट शब्द आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। इन सभी के योग में क्या होती है, एभिर योगी चतुर्थी, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, कह रहे हैं, ठीक है। किसी पद विशेष को देखकर होने वाली जो विभक्ति होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पद को देख करके हो रहे हैं ना, जैसे कहा है कि नमः, नमः शब्द, नमः पद कहीं पर भी आ जाएगा तो उसको देख करके जो विभक्ति होगी वह कैसी विभक्ति होगी, वो जो चतुर्थी विभक्ति वह उपपद विभक्ति कहलाएगी, ठीक है। तो किसी पद विशेष को देख करके जो होने वाली विभक्ति होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। और कारक को मान करके होने वाली जो विभक्तियां होती हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं, ठीक है। तो यह जो सूत्र है यह उपपद विभक्ति वाला सूत्र कहा जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण आ रहा है सबसे पहले, हरये नमः, नमः के योग में कहा है ना, नमः के योग में क्या विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। तो हरये, हरि में यहाँ पर क्या विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। हरि हरि हरयः हरिम हरि हरिन हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरये, हरये, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का यह शब्द है, हरये नमः, ठीक है। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, तो हरये नमः, हरि को नमस्कार है। ऐसे ही प्रजाभ्यः स्वस्ति, ठीक है,
प्रजाओं का कल्याण हो, स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है, ठीक है। ऐसे ही हरये नमः कहा है ना, तो हरि नमः के योग में नमः कहीं पर भी आएगा तो उस नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार है, ठीक है, गणेश जी को यदि नमस्कार करना है तो गणेशाय नमः। ऐसे ही शिवाय नमः, ठीक है, शिव जी को नमस्कार है, ठीक है। तो आगे है प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो, तो स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है। अब आया अगला, स्वाहा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए हवि जो दी जा रही है, ठीक है, हवन करते वक्त अग्नये स्वाहा, ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पर भी। पितृभ्यः स्वधा, स्वधा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो पितरों को अन्न और जल देते हुए पितृभ्यः स्वधा, स्वधा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम कहा है, ठीक है। अलम का तात्पर्य क्या है, अलम का प्रयोग कहाँ पर होता है, पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, जहाँ पर पर्याप्त अर्थ का ग्रहण करना हो। अलम का अर्थ है समर्थ, ठीक है, पर्याप्त, ठीक है। तो प्रभु अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम तेन दैत्येभ्यो हरि अलम प्रभु समर्थः शक्तः इत्यादि। तो जो प्रभु है, समर्थ है, शक्त का अर्थ भी क्या है, पर्याप्त ही है, अलम, ठीक है। अलम ये सभी समानार्थक शब्द हैं, अलम है, प्रभु है, समर्थ, शक्त, ठीक है। तो इन सभी के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया है, दैत्येभ्यो हरि अलम प्रभु समर्थ शक्त, ठीक है। दैत्यों के लिए हरि क्या है, अलम है, पर्याप्त है, ठीक है। तो अलम का अर्थ भी पर्याप्त ही है, प्रभु का अर्थ भी पर्याप्त है, समर्थ का अर्थ भी पर्याप्त है, और शक्तः का अर्थ भी पर्याप्त है। तो पर्याप्त अर्थ जहाँ पर प्राप्त होगा तो उस अर्थ में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो दैत्येभ्यो हरिहलम, दैत्येभ्यो हरि प्रभु, दैत्येभ्यो हरि समर्थः, दैत्येभ्यो हरि शक्तः, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी स्थिति में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, आगे पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति में अपादान संज्ञा करने वाला जो सूत्र सबसे पहले बताया गया है, ध्रुवम अपाये अपादानम, ठीक है। तो यह सूत्र कहता है, अपायो विश्लेषस तस्मिन् साध्ये यद ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपादानम स्यात्, ठीक है। तो कह रहे हैं अपायो विश्लेषम, अपाय अर्थात अलगाव, ठीक है, अलगाव होने में जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपायो विश्लेषस तस्मिन् साध्ये यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपादान संज्ञम स्यात्, अलगाव होने पर जो ध्रुव है, ध्रुव का तात्पर्य है जिससे अलगाव हो रहा है, जिससे अलग हुआ जा रहा है, उस अलगाव जिससे हो रहा है उसकी अपादान संज्ञा होती है। किस सूत्र से, ध्रुवम अपाये अपादानम। अगला सूत्र आता है अब, अपादाने पंचमी, पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र आ रहा है, अपादाने पंचमी। यह सूत्र कहता है अपादान में क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है, जिसकी भी अपादान संज्ञा हो जाए उसकी पंचमी विभक्ति होती है उसमें। तो उदाहरण दिया है, ग्रामात आयाति, ठीक है, गांव से आता है, कोई आता है, कोई व्यक्ति, ठीक है। तो कह दिया हमने, कर्ता बना दिया पथिकः, पथिकः ग्रामात आयाति, पथिक जो पथिक है, ठीक है, वह गांव से आता है, पथिकः ग्रामात आयाति, पथिकः ग्रामात आयाति, पथिक गांव से आता है। तो इसमें कर्ता कौन है, पथिक है, और क्रिया क्या हो रही है, आने की क्रिया हो रही है, ठीक है, गांव से, ठीक है। तो क्या कहा, ध्रुवम अपाये अपादानम, अलगाव होने में जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जो पथिक है, पथिक कहाँ से अलग हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है, गांव से आ रहा है, तो गांव जो शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ध्रुवम अपाये अपादानम से उस गांव की अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पथिकः गांव को ग्रामात, पंचमी विभक्ति में ग्रामात बन जाएगा, पथिकः ग्रामात आयाति, पथिक गांव से आता है, यह बन जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार धावतः अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। कौन गिरता है? अश्वारोही। ठीक है, अश्वारोही धावतः अश्वात् पतति, जो अश्वारोही करता अश्वारोही हो गया, क्रिया क्या हो रही है? पतति, गिरने की क्रिया हो रही है। ठीक है, अब गिरने की क्रिया किससे हो रही है? दौड़ते हुए घोड़े से। ठीक है, तो अलग किससे हो रहा है? हुआ दौड़ते हुए घोड़े से। ठीक है, तो कहा ध्रुवम अपाये अपादानम से। ठीक है, जो अलगाव होने में जो ध्रुव है जिससे अलग हुआ जा रहा है उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, तो जो दौड़ता हुआ घोड़ा है उसमें क्या हो जाएगी? उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो अश्वारोही धावतः अश्वात् पतति। ठीक है, तो धावतः अश्वात्, इसमें जो दौड़ता हुआ घोड़ा है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो बना अश्वारोही धावतः अश्वात् पतति। अब आती है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना गया है इनके द्वारा। ठीक है, और 6 कारक माने गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, तो षष्ठी को इन्होंने कारक नहीं माना है। षष्ठी से षष्ठी विभक्ति विधायक सूत्र आता है सबसे पहले। ठीक है, वह कहता है षष्ठी से इससे षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। यह सूत्र क्या है? कहता है कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषस तत्र षष्ठी। कहा कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषस तत्र षष्ठी। ठीक है, तो शेषः, षष्ठी शेषे कहा। ठीक है, शेष कह दिया। षष्ठी छठा जो है वह शेष, अर्थात शेष यानी कि अनेक प्रकार के संबंधों से जो जुड़ा है। ठीक है, और वृत्ति में कहा कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषस तत्र षष्ठी। कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भाव संबंध को शेष कहते हैं। उस शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भावादि संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध को शेष कहते हैं, और उस शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। अब आगे कह रहे हैं और यह स्वस्वामी भावादि संबंध, ठीक है, कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भावादि संबंध को शेष कहते हैं, और उस शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, अब जैसे स्वस्वामी भाव संबंध है, इसमें एक स्वामी होता है और दूसरा उसकी वस्तु हो गई। ऐसे ही अवयवी भाव संबंध होता है, उसमें एक अंग है एक अंगी है। ऐसे ही जन्य जनक भाव है, उसमें जन्य अर्थात एक पैदा करने वाला है और एक पैदा होने वाला है। और प्रकृति विकृति भाव इसी प्रकार से, एक प्रकृति है और दूसरी विकृति है। इन सभी में क्या है? स्वस्वामी भावादि संबंध है। किसी में अवयवी भाव संबंध है, किसी में जन्य जनक भाव संबंध है, किसी में प्रकृति विकृति भाव संबंध है। तो सभी में कोई ना कोई भाव संबंध छिपा हुआ है। ठीक है, तो आगे उदाहरण बता रहे हैं, जैसे राज्ञः पुरुषः। ठीक है, तो राजा का आदमी, यहाँ पर राजा क्या है? स्वामी है, और पुरुष उसका स्व है। ठीक है, तो यहाँ पर स्व स्वामी भाव संबंध, स्व और स्वामी भाव संबंध। ठीक है, तो स्व क्या हो गया? यहाँ पर राजा का जो आदमी है, ठीक है, वह आदमी जो है वह यहाँ पर राजा जो है वह स्वामी हो गया, और उसका जो आदमी पुरुष है वह स्व हुआ। ठीक है, तो राज्ञः पुरुषः, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है। राज्ञः, राजा राजानौ राजानः राजानं राजानौ राज्ञः राज्ञा राजभ्यां राजभी राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः राज्ञः राज्ञोः राज्ञां। ठीक है, राज्ञः, तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हुई है। ऐसे ही आगे जैसे मम गृहम कहते हैं। ठीक है, तो मम गृहम मेरा घर। ठीक है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, और घर क्या है? स्व है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है? स्व स्वामी भाव संबंध होकर के यहाँ पर षष्ठी से जो अस्मत् शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई है, अर्थात अस्मत् का षष्ठी में मम बनता है। ठीक है, तो मम गृहम हुआ। ऐसे ही वृक्षस्य शाखा एक उदाहरण है। ठीक है, वृक्ष की डाल, यहाँ पर डाल क्या है? अंग है, और वृक्ष क्या है? अंगी है। तो यहाँ पर अवयवी भाव संबंध मान करके यहाँ पर षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हुई है वृक्षस्य में।
ठीक है, वृक्ष में षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो जाती है अवयव अवयवी भाव मान करके। और इसी प्रकार से पितुः पुत्रम, पिता का पुत्र, तो यहाँ पर जन्य जनक भाव संबंध मान करके षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हुई है। ठीक है, पिता जनक है और पुत्र उसका जन्य है। ऐसे ही सुवर्णस्य कंकणम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति विकृति भाव मान करके षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हुई है। सुवर्णस्य कंकणम, सोने का कंगन। ठीक है, तो सोना यहाँ पर प्रकृति है और कंगन उसकी विकृति है। ठीक है, क्योंकि सोने से ही कंगन बन रहा है। ठीक है, तो प्रकृति विकृति संबंध यहाँ पर हुआ है। प्रकृति विकृति संबंध होने से यहाँ पर षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हुई है। ठीक है, कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठेव कहा। ठीक है, कह रहे हैं कर्म आदि में भी संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, जो कर्म आदि हैं उनमें भी यदि संबंध मात्र की विवक्षा हो, ठीक है, संबंध मात्र वहाँ पर भी यदि कर्म आदि में भी कर्म करण संप्रदान अपादान इनमें भी, ठीक है, कर्म आदि से सभी जान लीजिए। ठीक है, कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ठीक है, इन सभी में भी यदि संबंध मात्र की विवक्षा हो, संबंध मात्र में कहने की इच्छा हो, तो षष्ठी व वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति होती है कहा। ठीक है, तो जैसे सताम गतम, ठीक है, सज्जनों का गमन, यहाँ पर षष्ठी जो है षष्ठी विभक्ति हुई है यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या था, शताम गतम। ठीक है, इसी प्रकार से शताम गतम में जैसे षष्ठी विभक्ति हुई है। ठीक है, और सर्पिशो जानीते, सर्पिशो जानी से घी के लिए प्रवृत्त होता है। ठीक है, इसमें भी सत संबंध से संबंध की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे घी के कारण भोजन में प्रवृत्त होता है। ठीक है, सर्पिशो जानीते, घी के लिए प्रवृत्त होता है। ठीक, तो मतलब मुख्य क्या है उसका, घी प्रिय है। ठीक है, घी खाने के कारण वह भोजन करने के लिए प्रवृत्त होता है। ठीक है, इसलिए अतः यहाँ पर जो सर्पिस क्या था, करण था। ठीक है, तो करण होने से यहाँ पर तृतीया प्राप्त थी, किंतु क्या हुआ, संबंध के रूप में विवक्षा करने के कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार जो सताम गतम था वहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी। ठीक है, क्रियाकर्त्री द्वितीय विभक्ति वहाँ पर सताम गतम, इसमें सद भी तृतीय होना चाहिए था यहाँ पर, सद भी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर भी क्रिया कर्तृभाव संबंध की विवक्षा की जाती है और वहाँ पर सताम गतम करके षष्ठी विभक्ति यहाँ पर भी हो जाती है। ठीक है, और आगे है मातुः स्मरति। ठीक है, बालक जो है मातुः स्मरति, माता का स्मरण करता है। यहाँ पर भी क्रिया कर्म भाव संबंध की विवक्षा की गई और मातृ शब्द से षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है, ऐसे ही एधोदकस्योपस्कुरुते। ठीक है, एधः उदकस्य उपस्कुरुते, लकड़ी जल का गुण ग्रहण करती है। इस वाक्य में कर्म जो उदक है, उदक की संबंधत्वेन विवक्षा करने पर षष्ठी की गई है। भजे शंभु चरणयोः, शंभु के चरणों का भजन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी कर्म में संबंध की विवक्षा करने के कारण चरणयोः में षष्ठी विभक्ति हुई है। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति में षष्ठी से करके एक ही सूत्र पढ़ा गया है। अब सप्तमी विभक्ति है, अंतिम जो विभक्ति है वह सप्तमी विभक्ति है। इसमें सर्वप्रथम सूत्र आता है आधारोधिकरणम, अधिकरण संज्ञा विधायक, यह संज्ञा सूत्र है। ठीक है, यह सूत्र कहता है, इसकी वृत्ति लिखी है, कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्, कर्ता कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधार जो कारक है वह अधिकरण संज्ञा होता है। ठीक है, कर्तृकर्म द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा, तन्निष्ठ क्रियाया आधार, उसमें रहने वाली क्रिया का जो आधार है, ठीक है, वह अधिकरण संज्ञक होता है। अगला सूत्र इसमें आता है, आधार अधिकरण से अधिकरण संज्ञा हुई। अगला सूत्र आता है सप्तम्यधिकरणे। ठीक है, अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारात् दूरान्तिकार्थेभ्यः।
औपश्लेषिको वैषयिको अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारात् दुरान्तिकार्थेभ्यः औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापकश्चेत्याधारस्त्रिधा कटे आस्ते स्थाल्यां पचति मोक्षे इच्छास्ति सर्वस्मिन्नात्मा अस्ति वनस्य दूरे अंतिके वा इति सप्तमी। ठीक है, तो कह रहे हैं अधिकरणे सप्तमी स्यात्, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। और चकारात् दूरांतिकार्थेभ्यः तथा दूर और समीपवाचक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, वनस्य अधिकरणे सप्तमी स्यात्, अधिकरण में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। चकारात् दूरांतिकार्थेभ्यः, दूर और अंतिक, दूर और पाश के अर्थों वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसा कहा गया। ठीक है, अब कह रहे हैं औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापक से इति आधारस्त्रिधा, आधार तीन प्रकार का होता है कह रहे हैं। ठीक है, क्या क्या तीन प्रकार का होता है? औपश्लेषिक, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक और अभिव्यापक आधार। ठीक है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक, यह तीन प्रकार का आधार होता है। ठीक है, और इन्हीं तीनों के उदाहरण भी आगे दिए गए हैं। कटे आस्ते स्थाल्याम पचति मोक्षे इच्छास्ति सर्वस्मिन् आत्मास्ति मनुष्य दूरांतिके वा। ठीक है, तो उदाहरणों को समझते हुए ये औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक आधार को भी समझते हैं। ठीक है, तो औपश्लेषिक आधार है सबसे पहले। ठीक है, औपश्लेषिक, उपश्लेषिक, ठीक है, उपश्लेष संयोगादि संबंध जिसमें हो उसे औपश्लेषिक आधार कहते हैं। ठीक है, उप अर्थात समीप, समीप में, श्लेष मतलब चिपका हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा समीप, एकदम चिपका हुआ। ठीक है, ऐसा संबंध जहाँ पर होगा, ठीक है, उसे औपश्लेषिक आधार कहेंगे। ठीक है, जहाँ आधार का आधेय के साथ औपश्लेषिक संबंध हो, तो औपश्लेषिक संबंध आप समझ गए, बिल्कुल एकदम चिपका हुआ ऐसा संबंध जहाँ पर होगा उस आधार और आधेय का, ठीक है, तो उसे औपश्लेषिक संबंध कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण दिया है इसका, कटे आस्ते, अर्थात चटाई पर बैठता है। ठीक है, यहाँ पर पर जो कट है, ठीक है, कटे आस्ते अर्थात कटह, इसका मतलब है चटाई, आस्ते अर्थात बैठता है। ठीक है, कटे सप्तमी में बना है, कटे आस्ते, चटाई में बैठता है। तो यहाँ पर कट पर बैठने वाले के साथ संयोग आदि संबंध है। ठीक है, तो संयोग आदि संबंध होने से उसे औपश्लेषिक आधार यहाँ पर माना गया है। ठीक है, कटे आस्ते चटाई पर बैठता है। ऐसे ही अगला उदाहरण है स्थाल्याम पचति, स्थाल्याम अर्थात पात्र में पकाता है। ठीक है, तो यह भी औपश्लेषिक आधार का ही उदाहरण है। ठीक है, औपश्लेषिक आधार का यह उदाहरण है, क्या? स्थाल्याम पचति। ठीक है, अत्यंत यहाँ पर क्या है? औपश्लेषिक, अत्यधिक समीपता है दोनों में। ठीक है, जैसे कटे आस्ते, चटाई में बैठता है, जो व्यक्ति बैठ रहा है वह चटाई से कैसा है? चिपका हुआ है, एकदम समीप है उसके। ठीक है, तो आधार और आधेय का के साथ क्या होता है? औपश्लेषिक संबंध, जहाँ पर संबंध होता है वह औपश्लेषिक संबंध कहलाता है। ठीक है, तो कटे आस्ते, इसी प्रकार स्थाल्याम पचति, पात्र में पकाता है, दोनों में क्या है? यहाँ पर औपश्लेषिक संबंध है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल समीप हैं, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्थाल्याम पचति में भी औपश्लेषिक आधार है। अगला उदाहरण आ रहा है वैषयिक आधार। ठीक है, तो वैषयिक आधार के लिए कहते हैं विषय का, अर्थात विषयता संबंध से आधार। ठीक है, जहाँ पर विषयता, विषय के साथ संबंध हो। ठीक है, यह आधार कैसा होता है? बौद्धिक आधार होता है। ठीक है, विषय से संबंध होता है, यह बौद्धिक आधार होता है। इसका उदाहरण दिया है मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर इच्छा का विषय क्या है? मोक्ष है। ठीक है, तो यह कैसा आधार है? यहाँ पर इच्छा का आधार क्या है? मोक्ष है। ठीक है, इच्छा क्या है? करता है, और उसका आधार क्या है? मोक्ष है। तो यह वैषयिक आधार है, विषय। ठीक है, विषय के साथ संबंध यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर विषय के साथ संबंध होने से वैषयिक आधार यह बना है मोक्षे इच्छा अस्ति। ऐसे व्याकरणे रुचि, ठीक है, एक उदाहरण है व्याकरणे रुचि, रुचि किस में है? व्याकरण में है, व्याकरण पढ़ने में रुचि है। ठीक है, तो यह व्याकरणे रुचि भी वैषयिक आधार का
उदाहरण है, ठीक है। विषय में यहाँ पर आधार है, और दोनों जैसे मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष भी, मोक्ष के लिए इच्छा है तो यह भी बौद्धिक आधार पर होता है, ठीक है। और व्याकरण रुचि, यह भी व्याकरण में जो रुचि है यह भी बौद्धिक आधार में है, ठीक है। अगला है अभिव्यापक आधार, तीसरा आधार अभिव्यापक आधार, जहाँ आधार के प्रत्येक अवयव में आधेय की स्थिति हो, उसको क्या कहते हैं, अभिव्यापक, ठीक है, आधार, अभिव्यापक आधार। अब जैसे कहा सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, आत्मा सर्वत्र है, आत्मा सभी में है, ठीक है। तो जो आधार के प्रत्येक अवयव में आधेय की यहाँ पर क्या हो रही है, स्थिति हो रही है, ठीक है। तो सर्वस्मिन, सभी में क्या है, आत्मा है, आत्मा क्या है यहाँ पर, आधेय है, ठीक है। आधेय की सर्वस्मिन, सभी में स्थिति हो रही है, तो व्यापक रूप में है, ठीक है। तो अभिव्यापक यहाँ पर आधार है। ऐसे ही तिलेषु तेलम, ठीक है, तिलेषु तेलम, तेल किस में है, तिल में है, तो तिल के प्रत्येक एक एक कण में क्या है, तेल है, ठीक है। तो यह भी क्या हुआ, अभिव्यापक आधार का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार दुग्धे घृतम, दूध के एक एक कण में क्या है, घी है, ठीक है। दूध से क्या बनता है, घी भी बनता है, ठीक है। जब दूध में घी पूर्व से विद्यमान है, इसीलिए तो दूध से घी बनता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा दुग्धे घृतम, दूध है, दुग्धे घृतम, दूध में क्या है, घी है, यह भी क्या है, अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। अंत में कहा वनस्य दूरे अंतिके वा, ठीक है। प्रथम लाइन पंक्ति आप देखिए, अधिकरणे सप्तमी स्यात्, अंत में इसके बाद कहा चकारात् दूरांतिकार्थेभ्यः, दूर और समीप अर्थ में भी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। उसी का उदाहरण अंत में दिया है, वनस्य दूरे अंतिके वा, ठीक है, वन के दूर अथवा अंतिक, ठीक है, वन के दूर अथवा समीप में, ठीक है। तो जो यह अंतिक और दूर अर्थ में, दूर, अंतिक और दूर अर्थ में जो है तृतीया विभक्ति भी होती है, पंचमी, द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है, पंचमी विभक्ति भी होती है, ठीक है, और सप्तमी विभक्ति भी होती है, ठीक है। तो जैसे वनस्य दूरम आ जाता है द्वितीया में, ठीक है, और चतुर्थी में वनस्य दूरेण आ गया, ठीक है, दूरम, और इसी प्रकार पंचमी में वनस्य दूरात आ जाता है, वनस्य दूरे सप्तमी में आ जाता है, ठीक है। तो जो दूर और अंतिक अर्थों का द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी में विधान होता है, यही यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। और तो सप्तमी विभक्ति में हमने दो सूत्र पढ़े, आधारोधिकरणम, यह अधिकरण कन्या, अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र था, और सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र जो था वह सप्तमी अधिकरणे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी, 7 विभक्तियाँ पढ़ी, ठीक है। और सातों विभक्तियों को हमने अच्छे से आज जाना है। आज के लिए इतना ही।